जयपुर के भिस्ती समाज एकता मंच जयपुर एवं नाई किथाड़ी विकास समिति के तत्वाधान में आज वार्ड नंबर 4 स्थित फार्म हाउस में एक भव्य आम सभा का आयोजन किया गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक का नेतृत्व समाज सेवी जावेद भाई अब्बासी ने किया है। सभा के दौरान आमेर के लोकप्रिय विधायक प्रशांत शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने तालियां और उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया, जिससे पूरा माहौल ऊर्जा और सम्मान से भर गया। मीटिंग के दौरान स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को खुलकर सामने रखा। कच्ची सड़कें, गंदी नालियां और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया है। समाज सेवी जावेद अब्बासी ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए विधायक प्रशांत शर्मा को पूरे क्षेत्र का दौरा करवाया और जमीनी हकीकत से रूबरू भी करवाया। जावेद अब्बासी की समाज के प्रति समर्पण भावना और नेतृत्व क्षमता की सभी ने सराहना की है। उन्होंने जिस तत्परता और जिम्मेदारी के साथ लोगों की समस्याओं को उठाया है, वो वास्तव में प्रेरणादायक है। विधायक प्रशांत शर्मा ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास को नई दिशा दी जाएगी। इस आम सभा में जयपुर भिस्ती समाज के पंच पटेल, ब्लॉक कमेटी मेंबर, पंचायत सदस्य, नौजवान साथियों एवं बुजुर्गों सहित समाज के तमाम जिम्मेदार लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जावेद भाई अब्बासी, इकराम पटेल, शरीफ अब्बासी, मजिद अब्बासी, दीनू भाई अब्बासी, हकीम अब्बासी, फयाज अब्बासी, साबिर अब्बासी, शाहबाज अब्बासी, हनफ अब्बासी, पप्पू भाई अब्बासी, गुज्जू अभाई अब्बासी, सलीम भाई अब्बासी, सोहेल अब्बास, कमल सेनी, डॉक्टर अवैस, इमरान, कुरैशी, देवेंद्र, अटल, मास्टर यामीन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विधायक महोदय, आज जो आमेर विधानसभा के नाई की थड़ी क्षेत्र के अंदर जो एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया है, तो अभी तक आपके पास में कितने मामले आ चुके हैं जन सुनवाई में? मेरे पास पूरी नाई की थड़ी में 10-15 से ज़्यादा अभी ज्ञापन मेरे को दिए गए हैं, प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, जो विभिन्न प्रकार की सड़कों से संबंधित, सीवर, पानी की लाइनों के लिए, रोड लाइट्स के बारे में, उसके बारे में मेरी समस्या है, उसके प्रयास किया। तो यहाँ की नाई की थड़ी की जनता का ये कहना है कि चुनाव होने के बाद से अभी तक आपने यहाँ का कोई दौरा नहीं किया। यहाँ पे पार्षद जो है वो ध्यान नहीं देते थे और जनता ये कहती है कि हम विधायक साहब को कई बार अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। तो सर, क्या जनता का आरोप सही है? यहाँ के दौरे के विषय में मैं बात करूँ तो यहाँ कई बार आके गए। अभी अगर आपको ध्यान हो, जब SIR चल रही थी और यहाँ कैंप लगाया गया था, बड़ी का आवास, और यहाँ एक स्कूल में भी कैंप लगाया हुआ था, मैं तो स्वयं वहाँ उपस्थित रहा था और वहाँ मेरे सही लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन सच बात यह है कि यहाँ पे कामकाजी लोग रहते हैं ज़्यादातर, अपने कामकाज में जाया करते हैं, इनमें कोई परिवारजन इस तरीके से नहीं रहते। इसीलिए आज रविवार का दिन तय किया कि रविवार को तकरीबन सब लोगों की छुट्टी रहती है, पूर्व सूचना की, जिससे सब लोगों से रूबरू होते। दुख सुख में हमेशा जब कभी मुझे याद किया जाता है, तो यहाँ तकरीबन हमेशा जब भी मुझे कोई अवसर ऐसा मिलता है तो यहाँ आता रहता हूँ। लेकिन समस्याएं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो कॉलोनियाँ हैं वो JDA से अप्रूव नहीं है, नगर निगम से अप्रूव नहीं है, इसलिए उनमें अलग तरीके की समस्या है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय प्रयास किया, यहाँ सब जगह जहाँ कहीं भी सीवर लाइन के लिए खोदा गया है या पानी की लाइनों के लिए खोदा गया, तो वहाँ जब जमीन खोली रही, बरसात हुई, उसके बाद में तो मिट्टी बैठ गई जगह जगह और रास्ता अस्त व्यस्त हो गया। कुछ जगह के लिए ऐसी जगह है जैसे सानिया विहार है, 60 फुट रोड है, बड़ी का वास है, या ये यहाँ भानादेव वाला, उन जगहों के लिए मैंने लगातार विधानसभा में भी प्रश्न लगा रखे हैं, विधानसभा में आवाज सर, जैसा कि अभी आपने जो है एक विधानसभा से कुछ 1 से 2 करोड़ के लगभग जो है आपने एक बजट पास करवाया है रोड के विकास के लिए। तो सर, रोड के विकास के साथ में जो यहाँ पे पानी के निकास है और जो समस्याएं हैं सर, उनका भी विकास और उनकी समस्याओं का निवारण होना चाहिए। सड़कों का इस प्रकार से, इसीलिए यहाँ जो सड़कों का विकास हुआ उसका कारण यही था कि सबसे पहले सीवर लाइन डलनी चाहिए, पानी की लाइन डल जानी चाहिए। अगर हम पहले सड़क बनाए और उसके बाद सीवर लाइन डालेंगे या कुछ करेंगे तो सड़कों का विकास जो किया जाएगा वो उन्हें उसका रिन्यूअल कराना पड़ेगा। इसलिए प्रयास किया कि सबसे पहले सीवर लाइन बन जाए, पानी की
की लाइनें डल जाए, चेक हो जाए, और उसके बाद में जब सड़कों का विकास होगा तो लंबे समय तक कम से कम सड़कों का लाभ यहाँ के लोगों को मिल सके। क्योंकि साहब यहाँ की जनता, आमेर की विधानसभा की जनता, खास तौर से नाई की थड़ी की जनता का कहना यह है कि पूरा आमेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर इस वक्त जो पिछड़ा हुआ और बिना विकास के इलाका जो है वो एक नाई की थड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे और जनता का तो ये भी तक कहना है कि यहाँ के जो पार्षद साहब थे बरखा सैनी जी, उनके पति थे अविनाश सैनी जी, उनका ये हिसाब बताया जाता है, मैंने पास उनकी रिकॉर्डिंग है, बाइट है, कि अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे। तो मैं ये नहीं कह रहा, जनता कह रही है जिन्होंने कहा है। तो साहब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से ये एरिया पूरी तरह उपेक्षित था, लेकिन पिछली सरकार में हम लोगों ने प्रयास किया और यहाँ के तकरीबन सब बाशिंदे, यहाँ सब लोगों को इस बात से वाकिफ हैं कि इससे पहले कोई इस तरीके की सीवर लाइनें और पानी की लाइनों का विस्तार यहाँ नहीं हो पाया, लेकिन हमने पिछले 2-3 साल में प्रयास किया, पिछले 3-4 साल में, और अभी तक ये कोशिश की जा रही है कि लगातार ये पानी की लाइनें डल जाए, सीवर लाइनें डल जाए। हम लोग लगातार इस बारे में कोशिश कर रहे हैं, और ये इसमें कोई शक नहीं कि जब कभी कोई काम की उम्मीद होती है तभी लोग इसको और दबाव से कहता है व्यक्ति, और हम उसको स्वीकार करते हैं कि जो यहाँ की जनता की आवश्यकता है उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, सब लोगों से मिलकर पूरी करेंगे। यहाँ आज एक जगह एकत्रित होने के पीछे यही मेरा व्यक्तिगत आशय यही था कि हम सब लोगों से रूबरू होकर मिल सके, यहाँ के लोगों को विश्वास हो सके कि हम अपने जनप्रतिनिधि से मिलकर अपनी समस्याओं को रखें, क्योंकि लगातार प्रयास तो वैसे भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि जिन लोगों से हमने, जिन लोगों को जनप्रतिनिधि चुना है, उसको हमने स्वयं अपने रूबरू होकर अपनी समस्या को बताया है। और एक संतोष की बात होती है जब कोई व्यक्ति स्वयं मिलकर अपनी बात कहता है, उसके बाद उसका काम होता है, एक दूसरे में भरोसा भी पैदा होता है। और आगे भी हम चाहेंगे कि इस इलाके के जो जनता है, जो मतदाता है, उन्होंने हमें बहुत अरमानों से चुन के भेजा है, और हम ये चाहेंगे कि उनकी उम्मीदों में खरा उतर सके। लगातार इस एरिया की जो जनता है उसका आशीर्वाद हमें बहुत मिला, और आगे भी हम अपेक्षा रखते हैं कि इन लोगों की इसी प्रकार से मेहरबानी हम लोगों को बनी है, हम इनके उसी तरीके से काम आ सके, इनको भरोसा रहे कि आधी रात को अगर इनको आवश्यकता पड़ेगी इनका जनप्रतिनिधि। सर, ये जो आज आपने आपके द्वारा जामेर के विधानसभा क्षेत्र के नाई की थड़ी के अंदर जो एक जन सुनवाई का विधायक साहब की आयोजन किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है कार्यक्रम का? सर, आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 4 का जो पुराना वार्ड है नाई की थड़ी में कम से कम 8-9 साल जब से विधायक अपने प्रशांत जी थे और इससे पहले जो सतीश पुनिया जी थे, आज तक नाई की थड़ी में किसी विधायक ने दौरा नहीं किया, और अब तक कोई दौरा नहीं। यहाँ की पब्लिक की समस्या को सुनते थे, यहाँ की नाली या रोडों की समस्या को सुनते थे। एक हमने ऐसी शानदार मीटिंग रखी, जिस मीटिंग को हमने बिस्ती समाज एकता मंच के रूप में दी। हम लोग यहाँ हमारे जो बिरादरी चुनाव थे वो चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन जब यहाँ के लोगों की हमने समस्या सुनी, कि समस्या के अंदर ये पता चला कि आज तक यहाँ विधायक साहब नहीं पहुंचे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आज